हेलो मेरे चटोरे फ्रेंड्स, आज मैं आपको टमाटो सूप की रेसिपी बताने जा रही हूँ। वैसे तो सूप के लिए कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन जाड़े के दिनों में अगर गरम गरम सूप वो भी टेस्टी मिले तो फिर बात ही कुछ और है। आज मैं एकदम सिंपल टमाटो सूप को कैसे हम टेस्टी और भी हेल्दी बनाएं वो बताती हूँ। और मेरा ये वीडियो पसंद आने से प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ना किया हो तो। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है जिसका हार्ड पार्ट हम निकाल देंगे और 4 बड़े टमाटर है, सबको आप छोटे छोटे पार्ट में काट लें। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बीटरूट भी डाल सकते हो। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप कुकर में डालें और थोड़ा सा अदरक भी डालें। पानी डाल के इसे 2 विसल तक इसे उबालें और फिर कुकर खुलने के बाद आप इसे अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद हम इसे छानेंगे जैसे हम नॉर्मल सूप को छानते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे सूप कितना थिक बनता है बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए। सूप को आप उबालने के लिए गैस पे चढ़ा दें। फिर इसमें हम चाव नूडल्स डालेंगे, बारीक कटा हुआ गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, स्वीट कॉर्न और थोड़े से पत्ता गोभी भी डाली है मैंने। अब सबसे पहले मैं चाव डालूंगी क्योंकि चाव उबलने में थोड़ा समय लगता है। एक उबाल आ जाए तो उसके थोड़ा सा आप पानी डाल लें क्योंकि सूप ऑलरेडी हमारा बहुत गाढ़ा है। और चाव डालें। इसके बाद चाव नूडल्स डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। धीरे धीरे जब चाव पकने लगेगा फिर इसके अंदर हम बाकी सभी वेजिटेबल्स डाल देंगे। 2 से 3 उबाल आने के बाद हम एक एक करके सभी वेजिटेबल्स डालेंगे। और वेजिटेबल्स हमारी ऑलरेडी बहुत ही बारीक कटी हुई है, इसलिए 1 या 2 उबाल में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए इसके अंदर। फिर आप थोड़ा सादा नमक ले लें और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दें। और इसके बाद काला नमक डालें जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम और बेसी चीनी डाल सकते हो। 1 या 2 उबाल आने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। बटर से इसका टेस्ट और भी उभर के आता है। बस ये सूप तैयार है और गरम गरम सर्व करिए। तो फ्रेंड्स, आप ये सूप को जरूर ट्राई करिएगा। और कितना इजी है ना इसे बनाना। और मेरा ये वीडियो पसंद आने से प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ ही मैं और भी नए नए रेसिपीज़ आपके पास लाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।